राजधानी पटना के बाजार समिति फल मंडी में हम मौजूद हैं। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और अगर हम बात करें अपराधियों के तांडव की तो पुलिसिया महकमा को कहीं ना कहीं अपराधी अब चैलेंज देने लगे हैं। देखो, बीते कुछ दिनों पहले रामकृष्णा कॉलोनी में 5 मंजिले मकान से 2 मासूम को सरफिरे अपराधी ने फेंक दिया था। उनके पिताजी का यहाँ पर कारोबार है, फलों का कारोबार है। आप देख सकते हैं तमाम उनके सहपाठी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग गमगीन हैं और अपराधी जो हैं जिस तरीके से बेखौफ होकर उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, पटना पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, क्योंकि अपराधी को पटना पुलिस ने नहीं पकड़ा है। अपराधी डर कर वहीं छुप गया था और जो आसपास के लोग हैं, मान के चलिए कि अब लोगों ने ही अपराधी को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। खैर, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नंदलाल गुप्ता जो कि उन 2 मासूम के पिताजी हैं, उनका व्यवहार कैसा था और यहाँ कितने बजे आते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद प्रकाश कुशवाहा है, मैं उनका पार्टनर हैं। आप पार्टनर हैं जी। अच्छा, उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार तो पूरा मंडी में समझिए कोई नहीं कर सकता, किसी से दुश्मनी झगड़ा या कुछ भी हो, वैसे एकदम सीधा आदमी था। बीते कुछ दिनों पहले किसी से नोकझोंक या ऐसा कोई बात नहीं, किसी से कोई उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत सीधा आदमी थे। अच्छा, कब आते थे और कितने बजे आते थे? सुबह 5 बजे आते थे और मान के चलिए कि 10-11 बजे रहते थे। 1 बजे गए खाना खाने, 1 घंटा आराम करके 3 बजे 4 बजे आते थे। अच्छा। उसके बाद से लेकर 9-10 बजे रात तक यहाँ रुकते थे। अच्छा। जिस दिन घटना हुई उस दिन वो जब घर गए थे तो कितने बजे आए? घर गए थे तो समझिए कि घटना के 1-1.5 घंटा पहले वो आ गए थे खाना खा के। अच्छा। उसके बाद से आने के बाद घटना मतलब हुआ तब मालूम चला। यहाँ किस चीज़ का वो कारोबार करते हैं आपके साथ? फ्रूट का बिजनेस है, मतलब कि आम हो गया, केला हो गया, मतलब आम हो गया, संतरा मौसमी हो गया, ऐसे आता है, हम लोग मंडी में मंगा के बेचते हैं। थोक में लाते हैं? जी। अच्छा, इसी यहीं बैठा करते हैं? हाँ, यही ऑफिस है इसी में। अच्छा, इसी में ऑफिस है? जी जी। और रात में कितने बजे जाते हैं? रात में 9 बजे जाते हैं रूम पे, 9 बजे 10 बजे। 9-10 बजे रूम पर जाते हैं। जी। देखिए, जैसा कि इनका कहना है व्यवहार काफ़ी अच्छा था और कहीं ना कहीं वो काफ़ी फ्रेंडली थे, लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध उनके रहे हैं और यहाँ वो सुबह 5 बजे आ जाया करते थे। अगर हम अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो क्योंकि ये पार्टनर हैं, इनके साथ हम चाहेंगे कि कहाँ पर उनका उठना बैठना होता था, क्योंकि 3-3:30 बजे का तकरीबन वक्त रहा होगा जब सरफिरे अपराधी ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। बेखौफ होकर, ना डरा और ना ही किसी चीज़ का कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें पुलिसिया महकमे का, तो कोई खौफ भी नहीं दिख रहा था उस अपराधी के, जैसा आसपास के लोग जो हैं वो कह रहे थे। खैर, ऑफिस इनका इसी बिल्डिंग में है और इस बिल्डिंग के ऊपर उनका ऑफिस है, जहां पर खुद ये पार्टनर है, उनके साथ में बैठना उठना है इनका और कहीं ना कहीं लेखा जोखा जो इन लोगों का होता है ये किया करते हैं इस ऑफिस में बैठकर। सुबह 5 बजे वो अपने घर जाते हैं, घर से यहाँ आते हैं और उसके बाद 11 बजे कभी 12 बजे और 1 बजे वो खाना खाने चले जाते हैं, क्योंकि काम बहुत सिस्टमेटिक हुआ करता है। ये थोक विक्रेता है, इसलिए यहीं पर आप लोगों का बैठना उठना होता है। यहाँ पर कभी किसी लोगों के साथ, क्योंकि लेन देन का आप लोगों का है, थोक में आप लोग कारोबार करते हैं, आप लोगों का कभी किसी के साथ रंजिश? ना सर, ऐसा कोई मैटर नहीं है, किसी के पास ऐसा कोई मैटर ना है। कभी नहीं, आज तक नहीं? आज तक किसी से ऐसा झगड़ा लड़ाई मारपीट कुछ भी नहीं हुआ है। बकझक कुछ नहीं हुआ ऐसा। कुछ नहीं ना, ये सब लोग हम लोग अपने में के हैं। हम लोग सब मैंने देवरिया, गोपालगंज जिला, गोरखपुर जिला के हैं। सबके भाईचारा का नाते से आदमी रहता है, सब कोई एक तरह रहता है। इस अपने में हम लोग का विवाद कोई किसी के साथ नहीं था। किसी के साथ जी नहीं। आप लोगों को कितना, ये जो घटना होने के बाद आप लोग कितना चौंके? आप लोगों को कब पता चला ये पूरा घटना? हम लोग को मालूम चला, वहाँ से जब मालूम चला तो सब कोई दौड़े गए। तो मान लिया कि एक लड़की मतलब गिरी हुई थी, दोनों गिरी हुई थी, तो आदमी लेकर हॉस्पिटल गया। तब और आदमी ले गया और आदमी को मालूम चला कि छत पे लुका हुआ है, चढ़ा हुआ है, उसी पे है। तो सब कोई आदमी गया, तो मतलब कि बाथरूम में केवाड़ी बंद कर दिया था, उसी में पड़ा हुआ था। तब तक पुलिस प्रशासन गया, तोड़ फोड़ के उसको लेके चला गया। अच्छा, अपराधी कुछ कह रहा था, कुछ बोल रहा नहीं, था? कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ नहीं? जी नहीं। अब तक पुलिस महकमे की तरफ से आप लोगों को क्या परिणाम स्वरूप? कुछ परिणाम नहीं हुआ है, कुछ सफलता नहीं मिला है। कुछ नहीं? जी नहीं। आप लोग तो थाने के भी घेराबंदी आप लोग ने घेराबंदी हुआ है, तोड़ फोड़ मतलब जो भी हुआ है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। कोई फायदा नहीं हुआ? जी नहीं। अपराधी कुछ नहीं बोल रहा था? थाने में भी कुछ नहीं? नहीं, वहाँ भी नहीं बोला, यहाँ भी नहीं बोला। उसके बाद उसी रात में अपराधी को कहीं और शिफ्ट कर दिए वो लोग। और अभी तक मान लो कि 2 दिन हो गया, कोई मतलब कुछ पूछताछ कुछ कोई मालूम नहीं हुआ कि क्या लिए गया था, क्या किया,
अपराधी से वो लोग कैसे पूछताछ कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम नहीं चला अभी तक। आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? आप लोगों के परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, अब आप लोग क्या सोचते हैं? अब क्या सोचा जाए, मान लिया कि जिसके ऊपर बीता है आदमी वो समझ रहा है, हाँ। और दूसरा क्या सोचा जाए, मान लिया कि एक तो एक्सपायर हो गई है और एक मान लिया कि पीएमसीएच में उसका आदमी देखभाल कर रहा है। गंभीर हालत। जी उस पे भी डर बना हुआ है अभी। क्या? उस पे भी डर बना हुआ है। मान लीजिए कि ऐसा घटना होने के बाद से आदमी क्या करेगा। आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? हम लोग तो अपने को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं रहे हैं कि हम लोग को ऐसा कोई पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन वगैरह की कोई बातें नहीं हुई है, कोई ना कोई हम लोग को प्रोटेक्शन मिल रहा है कि बच्ची को जो उसको एक तो एक्सपायर कर गई, दूसरी पीएमसीएच में भर्ती है, वहाँ भी कोई पूछने के लिए नहीं गया। जिस दिन से उस बच्ची का डेड बॉडी आया उस दिन से कभी अभी कोई देखने तक नहीं गया। कोई बड़े आला अधिकारी, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो अब तक पहुंचा है यहाँ? आप लोगों से हालचाल ली है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी? उससे कोई पूछने नहीं आया अभी तक, कोई बड़े अधिकारी कोई नहीं आया है। वही एक थे विधायक पता नहीं किस जगह के थे। नहीं, विधायक की तो हम बात नहीं कर रहे, हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहे हैं। प्रशासन कोई नहीं है, कोई नहीं आया है। कोई अब तक कोई एसएसपी या कोई नहीं, अब जो भी कोई नहीं आया था। थाने पे पुलिस आके को चला चाहिए कि वहाँ गया। पर जांच करें। पुलिस वहाँ तक अभी तक नहीं गई है घटना के बाद, अभी तक वहाँ नहीं गई। वहाँ पर उसको जाकर सीसीटीवी कैमरा उसको रोड पर देखना चाहिए कि किधर से वो कहाँ से किस तरह से गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन वहाँ नहीं पहुँची। तो आपने सुना और बहुत कुछ समझ भी गए होंगे कि पटना पुलिस किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देख रही है। अब तक खुलासा हो जाना चाहिए था, उद्भेदन हो जाना चाहिए था कि सरफिरे अपराधी ने इस पूरे घटना को क्यों अंजाम दिया, आखिर कारण क्या था, मगर अब तक पटना पुलिस चैन की नींद सो रही है। खैर, सवाल तो उठ रहे हैं, पटना पुलिस पर सवाल उठ रही है और कहीं ना कहीं अब जनता भी पटना पुलिस से सवाल पूछ रही है कि क्या आपके रहते आपके तन पर वर्दी और जितने भी वेपन हैं वो दिखाने के लिए हैं और अपराधी के पास जो वेपन है वो लहराने के लिए है। कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब पटना पुलिस किस रूप में देती है वो देखने वाली बात ये होगी। खैर, कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।